नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल से आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी लिपि की सूचना किस स्रोत से ज्ञात होती है? ऑप्शन बी, मुहर से ज्ञात होती है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सन 1961 में हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए, मार्शल टीटो। सल्तनत काल में भू स्वामित्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है तो कोर्ट के माध्यम से बताना, ऑप्शन डी। चौथा वाला गलत हो जाएगा, बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है, कृषक अपनी भूमि के स्वामी होते थे और सुल्तान या उसके इक्तेदार केवल उपज या फसल के एक भाग को भू राजस्व के रूप में वसूल कर सकते थे। तीसरा है, भू राजस्व वसूल करने का अधिकार केवल राज्य को ही था, भू स्वामित्व का नहीं। किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? ऑप्शन डी, अर्जुन देव। कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? ऑप्शन डी, तक्षशिला। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? ऑप्शन ए, अलीनगर। सती प्रथा का निषेध किस वर्ष किया गया? ऑप्शन सी, 1829 ईस्वी में। और पूना पैक्ट गांधी और किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन सी, अंबेडकर। सन 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। पॉवर्टी एंड अनबिटरेस रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो गाइस, ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो गाइस, ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया था? ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? ऑप्शन डी, सरदार भगत सिंह। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन सी, एम फातिमा बीबी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किस आयोग ने की है? तो ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति। आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन बी, 36 से 51। भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? ऑप्शन डी, राजस्थान। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? ऑप्शन डी, तेलुगु। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के चालू लेखा का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन डी, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, केसी नियोगी। भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन बी, एच.जे. कानिया। भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो गैस, ऑप्शन बी हो जाएगा। और बाकी के जो तीन है वो सही हैं, जैसे कि 8वीं अनुसूची है, इसका विषय हो जाएगा भाषाएं,
और चौथी अनुसूची इसका विषय हो जाएगा राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। और पहली अनुसूची का हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो गाइस ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। और निम्नलिखित में से कौन ठोस अवशिष्ट के निस्तारण की विधियां हैं? ऑप्शन डी ये सभी, मतलब लैंडफिल, पायरोलिसिस और कंपोस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ऑप्शन सी केरल। कौन सा रंग मूल रंग के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन सी काला। लगान निर्धारण की बटाई प्रणाली के अंतर्गत बटाई का कौन सा तरीका सल्तनत काल में प्रचलित नहीं था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा ये वाला। ओके, बाकी के जो तीन थे वो प्रचलित थे, जैसे कि बटाई गल्ला बक्सी, ये हो जाएगा कटाई की गई फसल के राज के हिस्से का निर्धारण। और मुक्ताई, मुक्ताई हो जाएगा, इसमें किसान फसल की अनुमानित उपज को स्वीकार कर लेता था और इस अनुमानित उपज के आधार पर भू राजस्व अदा करने के लिए सहमत हो जाता था। और डी है पिछली उपज के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या था? ऑप्शन बी औद्योगिक विकास। फिरोज शाह तुगलक की भू राजस्व नीति में निम्नलिखित में से कौन सा दोष विद्यमान नहीं था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। उसने इक्ताओं पर वंशानुगत अधिकार की मान्यता नहीं दी। वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि का परिणाम होता है, कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी उपरोक्त सभी, मतलब बैंकों के पास, फिर है सरकार को अधिक संसाधन की प्राप्ति, फिर है बैंकों की लाभ देयता में कमी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी बाकी के जो तीन है, जैसे कि चाय असम, रबर केरल और गेहूं जो है उत्तर प्रदेश। हनुमंतराव समिति की सिफारिशें किस उद्योग से संबंधित थीं? ऑप्शन डी उर्वरक। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी पीवी नरसिंह राव। माई लाइफ स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? माई लाइफ स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं सीमांत गांधी। निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन फारसी इतिहासकार द्वारा लिखित ग्रंथ सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बाकी के जो तीन हैं, जैसे कि बी है जियाउद्दीन बर्नी, ये हो जाएगा फतवाए जहानदारी, फिर है इसामी फुतू उस सलातीन, फिर है अफीफ तारिके फिरोज शाही। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी 1 अप्रैल। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। सुल्तान का विचार था कि शक्तिशाली व्यक्तियों का बोझ कमजोर लोगों के कंधों पर नहीं डाला जाना चाहिए। यह कथन किसका और किसके संबंध में है? तो ऑप्शन सी अल बरूनी का अलाउद्दीन के संबंध में। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी बाकी के जो तीन हैं, जैसे कि थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर और नौसेना दिवस ये हो जाएगा 4 अक्टूबर। अंडे में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो ऑप्शन सी विटामिन सी। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी अणु कहा जाता है। विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? ऑप्शन बी केंचुआ। क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सल्तनत कालीन कर नहीं था? तो ऑप्शन डी, वस्तुओं की खरीद बिक्री पर कर, ये नहीं था। और बाकी के जो 3 जैसे कि खराज या उपज के 1/10 से लेकर 1/2 भाग तक परिवर्तनशील भूमि कर, जिसे गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था, और जजिया को केवल गैर मुसलमानों से ही लिया जाने वाला व्यक्ति कर, खुम्स या युद्ध के लूट का 1/5 भाग। और अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना। पश्चिम एशिया में खनिज तेलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन डी, सऊदी अरब। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? ऑप्शन सी, मैग्नीज। और आज का लास्ट है, एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? ऑप्शन ए, एथिल मरकैप्टन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।